अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं गाइस। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें हम देखते हैं कि मोफा से डॉक्यूमेंट्स जो हैं एफ स्टाइल कैसे करवाना है, मोफा से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है, और मोफा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, या पर डॉक्यूमेंट्स की फ़ी कितनी है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं अभी इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो आपने देन इनबॉक्स में आपने या कमेंट में आपने मेना है। तो चले लेट्स सी देखते हैं। सबसे पहले आपने मोफाज से अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है एफ स्टाइल के लिए, तो आपने सबसे पहले सर्च करना है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में। आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपने इस वाली वेबसाइट में आपने सबसे पहले इंटर करना है। सबसे पहले आपने जाके साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो सिनेरियो आएगा कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का आ जाएगा। आपने साइन इन पे फर्स्ट अपना नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लेट्स सपोज अली एंड लास्ट नेम Hassan and email let's suppose hassan@gmail.com एंड सीन ऐसे आपने जो भी आपने इंटर करना, और यहाँ से आपने पासवर्ड और अगेन आपने पासवर्ड कंफर्म करके आपने रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर पे आपने क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा, आपको एक ईमेल भी आ जाएगा। आपने ईमेल के थ्रू आपने ओपन करना है, या आपने अगेन फिर आपने इसी साइट पे आपने साइन इन करना है। तो साइन इन करेंगे तो आपके पास जो सिनेरियो आएगा और जो फ्रंट आ जाएगा वो आपके पास इंटरफेयर कुछ इस तरह का आ जाएगा यहाँ से। तो आप यहाँ से आ जाएंगे तो सबसे पहले आप माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक करें। मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन की हुई है, ये दो एप्लीकेशंस में ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन ये नहीं हो गए। सबसे पहले ये मैंने पहले किए हुए हैं तो आपको ये शो नहीं होंगे। आपने सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपने यहाँ से ऐड राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने यहाँ से ऐड न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले कुछ सिटीज़ आपको दिखेंगी। सबसे पहले आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गुजरात, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट करना है, या आपको जो इजी लगता है या आपको करीब पड़ता है। मैं यहाँ से इस्लामाबाद करता हूँ। फिर देन यहाँ से आपने एफ स्टाइल रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे विजिटिंग कंट्री, उस कंट्री का आपने सिलेक्शन करना है जिसके लिए आप ये एफ स्टाइल करवा रहे हैं, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जिसने आपको ये रिकमेंड किया है। यहाँ पे मैं करता हूँ रशिया, रशियन फेडरेशन में रशिया के कर रहा हूँ, तो मैं रशियन फेडरेशन आपने अपने हिसाब से करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एफ स्टाइल टाइप। एफ स्टाइल टाइप यहाँ पे कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी है आपका उस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करें। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई बाहर जाना चाहते हैं, किसी का डिग्री सर्टिफिकेट है, तो वो अपने यहाँ से एजुकेशन डॉक्यूमेंट करे। लेट्स सी मैं यहाँ से करता हूँ एजुकेशन डॉक्यूमेंट, मैं अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ से फिर देखते हैं कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो एसएससी सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी बैचलर्स, मास्टर, एमफिल, डॉक्टरेट के जो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे तो आपका यहाँ पे सब जो टाइप है उसमें आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स यहाँ से मैं एसएससी जो है, इंटर एचएसएससी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में यहाँ से करके आपको दिखाऊंगा। आपने अपने हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जो जो आपने करवाना है, वो आप यहाँ से अपना कर दे। अब सर्टिफिकेट में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इंटर का, तो यहाँ पे सब पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे और दूसरा ये क्लियर आपको उसने दिया हुआ है, प्लीज़ अपलोड बोथ फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आप एफ स्टाइल करवाना चाहते हैं उसका फ्रंट एंड बैक आपने एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। चूज फाइल यहाँ से करना है। देन यहाँ से 12th डिग्री में इंटर मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो डिग्री फ्रंट एंड बैक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ बनाया हुआ है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ। यहाँ से फिर मैंने इंटर की जो मार्कशीट है उसको भी मैंने करवाना है, तो मार्कशीट के लिए यहाँ से मैं अगेन उसको ऐड मोर करता हूँ। ऐड मोर करने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मार्कशीट, मार्कशीट के लिए यहाँ एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखें तो मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट को ट्रांसक्रिप्ट एक ही चीज़ है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब सब में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं मार्कशीट के लिए। अब मैंने जो मार्कशीट मैंने सेलेक्ट किया है वो मैट्रिक का है, इंटर का है, या बैचलर्स, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, जिसका भी है, जिस आप करवाना चाहते हैं, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मार्कशीट किया। मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो इंटर का है।
मैंने इंटर के ऊपर मैंने इंटर की डिग्री मैंने इंटर किया, तो सब में मेरे पास कुछ नहीं आ गया। डिग्रीज के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप रिक्वायर्ड डिग्रीज ऑलरेडी मेंशन है। जब सर्टिफिकेट करते हैं, मार्कशीट करते हैं, तो मार्कशीट के लिए आगे सब भी आ जाते हैं। सब में आपने फिर ने उसको आपने क्लेरिफाई करना है कि आपका जो सब मार्कशीट है वो मैट्रिक का है, इंटर का है, BS का है। तो फिर वो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट इसको भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं 12th मार्कशीट यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ, फ्रंट एंड बैक। 2 डॉक्यूमेंट मेरे काफ़ी हो गए हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। यहाँ से हम अब एप्लीकेशन को हम सबमिट करते हैं। अब ये आपको पूछ रहा है कि यू वुड नॉट एबल टू चेंज दिस आफ्टर सबमिशन। यस, आई एम श्योर। यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी your application has been submitted and is under review by the relevant authorities. You will be informed about the status shortly for further proceeding. तो अब next 24 hours तक आपकी जो application है वो आपको verify करके दे देते हैं। शर्त ये है कि आपके जो application जो next 24 hours जो है उसमें आपका working day हो। मीन्स सैटरडे संडे को अगर ऑफ होता है तो उसमें आपको टाइम 24 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगर आपने सैटरडे या संडे को किया तो मंडे को ही वेरीफाई हो जाएगा। नहीं, अगर आपने अदर वर्किंग डेज में आपने सेकंड टाइम किया हुआ है तो आपको उसी सेम डे में आपका वेरीफाई हो जाता है। अगर आपने सुबह के टाइम पे किया हुआ है तो उसी डे में भी उसी टाइम में भी हो जाता है, 1 और 2 आवर में भी हो जाता है। तो चले सी बहरहाल जो भी है 24 घंटे के अंदर हो जाता है आपका। अभी जो एप्लीकेशन जो स्टेटस हमने जो लास्ट एप्लीकेशन बुक किया वो एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अपॉइंटमेंट डेट जो है अपॉइंटमेंट नॉट चूजन, यहाँ पे अभी तक कोई अपॉइंटमेंट चूज नहीं हुई है। और CNIC जो है आपका शो हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो सिटी आपने सिलेक्ट किया वो भी शो हो रहा है। स्टेटस जो है अभी सबमिटेड है। जब आपका स्टेटस वेरीफाई होगा, अभी इसी टाइम आपको ईमेल भी आया होगा, एक ईमेल भी आ जाता है। अभी लेट्स सी देखते हैं, ये देखिए ईमेल भी आ गया है। ये ईमेल भी उसी टाइम पे ही आ जाता है, एक ईमेल आ जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया। नेक्स्ट 24 आवर में आपको एक दूसरा ईमेल आ जाता है, आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो गया है। देन आप जाके अपना एप्लीकेशन जो है वो चेक करके यहाँ से अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उस टाइम पे आपने अपना डेट अपने हिसाब से आपने बुक करना है। आप अपॉइंटमेंट पे चूज अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अवेलेबल डेट्स हैं वो आपको शो हो रही हैं ग्रीन, यानी ग्रीन उसमें लाइंस में, नंबर्स में। तो आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है। उसके बाद जो स्लॉट्स है, टाइम स्लॉट्स हैं, या आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की और डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। तो वर्किंग आवर्स के उस हिसाब से आपने अपना स्लॉट और वो आपने वहाँ से चूज़ करना है। तो जब चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आएगा वो पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट जो आप करेंगे वो आप HBL कनेक्ट से भी आप कर सकते हैं, या आप इजी पैसा JSK से भी वन बिल आपकी जो इनवाइस होती है आप वन बिल के थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। पे जब आप करेंगे तो अपनी इनवाइस आपने जो वोचर है, जो आपने पे किया, जो पेड स्लिप है, उसकी जो एक कॉपी है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। और ये जो अपॉइंटमेंट की जो एक प्रिंट है, अपॉइंटमेंट जो आपने लिया उसकी एक प्रिंट जो है वो आप लेके जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी को समझ नहीं आ गया तो देन अगेन आपने कमेंट करना है। तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। शुक्रिया।